नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि के आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ समराइज़ किया हुआ था उत्तराखंड के बारे में मैप के माध्यम से, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हुए थे जिससे आपका मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा रिव्यू आपने दिया है। आपने काफ़ी कमेंट भी किए हैं, जिसमें एक कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला है कि बुक पढ़ाने के लेकर बात हो रही थी कि बुक पढ़ाना। तो मैं उस पर ये बताना चाहूँगा कि बुक पढ़ाना नहीं, मैं केवल अभी क्वेश्चन जल्दी से करवाना चाहता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपसे शेयर करूँगा, और वो भी ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही प्रिसाइज़ टू द पॉइंट। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि इतने शॉर्ट नोट्स और इतने अच्छे तरीके से कैसे क्योंकि पढ़ाए जा सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद मोटो है कि पूरी बुक तो पढ़ी हुई कोई भी पढ़ सकता है, और मैं भी रीडिंग को नहीं लर्निंग को वैल्यू देता हूँ कि लर्निंग मीन्स आपके जो पढ़ाया जाए दिमाग में तुरंत उसमें याद हो जाना चाहिए आपको। सो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी ये यूनिट कंप्लीट कर सकें। मोस्ट प्रोबेबली फैब के मिड में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, तो इस वजह से हमें अभी जल्दी से जल्दी बहुत ही कम समय में उत्तराखंड को कवर करते हुए और प्री क्वालिफाई करना है। हमें प्री में कोई पीएचडी नहीं करनी है। इन शॉर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, और मेंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और ये यूनिट है जिनको मैंने बताया था कि 22 यूनिट्स हैं जिनको मैं कवर करूँगा, जिसमें से कि सेकेंड यूनिट से मैंने शुरू करने को बोला हुआ था। आज मैं थर्ड यूनिट के क्वेश्चन करवाऊंगा, और जैसा भी फीडबैक आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको जल्दी से करवा देता हूँ। स्कंदगुप्त, क्वेश्चन नंबर 1, स्कंदगुप्त पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम। तो पहले जो हिमालयी राज्य थे उसमें गढ़वाल जो था उसको केदार खंड के नाम से जाना जाता था। तो और जबकि कुमाऊँ को मानस खंड के नाम से जाना जाता था। अभी क्वेश्चन में केदार खंड है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुमाऊँ खंड को किस नाम से जाना जाता है, तो वो मानस खंड के। आप बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आप बार बार, कई बार इसमें भी मैंने देखा है, इस बुक में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब मेरे शॉर्ट नोट्स आएंगे तो उनमें क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये 2-3 पेजेस, ये 4 पेजेस में कैसे कंप्लीट हो जा रहे हैं। उसके बाद मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट कराऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज बी आंसर, सल्ट क्षेत्र। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिलता है। तो ये जो मिलता है वो मिलता है कालसी, सी ऑप्शन। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे है। तो डी आंसर मालिनी नदी के तट पे है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो इसमें सी चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है, जबकि हरिकृष्ण खुड़ी, बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डवराल ये उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। तो हमें इस तरह से भी क्वेश्चन याद रखना है कि इनमें से कौन से हैं। पीसीएस की 2005 की परीक्षा में पूछा गया था कि कुमाऊँ में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। तो कुमाऊँ में गोरखा शासन जो है 1790 में, ए इज़ द राइट आंसर, 1790। विशेष रूप से किस देवता के कटारमल मंदिर संबंधित है। तो किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। तो 7 का है बी, सूर्य देवता से संबंधित है। मुगल 8th क्वेश्चन है कि मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो थे सुलेमान सिकोह। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है।
तो ढांढक आंदोलन जो संबंधित था वो था मजदूरों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित है। तो ढोला पालकी जो है वो शिल्पकारों से संबंधित आंदोलन है और ये एससी जाति के होते थे। कई बार क्वेश्चन में ये भी है कि निम्न जाति के थे जो अपनी मांगों को लेकर टिहरी में आंदोलनरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 2005 में पूछा गया है पीसीएस में प्री में। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम जो कमिश्नर था वो था ई गार्डनर। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो चांदपुर गढ़ का राज्य जो स्थित था वो चमोली में स्थित था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान की गई है। तो 13 का है बी इज़ द राइट आंसर, यानी काशीपुर। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखियोडायार स्थित है। तो लाखियोडायार जो स्थित है वो अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1912 में, डी आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम राजा था वो था महेंद्र चंद्र। 17 है, टिहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें यह है कि टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, तो ये सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, तो ये भी सही ऑप्शन है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, तो ये भी सही आंसर है। गलत जो है इसमें और क्वेश्चन के हिसाब से कौन सही नहीं है, मींस डी इज़ द राइट आंसर। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना मैं कई बार बता चुका हूँ। उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 CUJ, मैंने कोड बताया था CUJ, जिसमें कि 9, 1, 9 और 15 बताया था। और सभी जो राज्य हैं ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, सभी राज्य जो हैं वो नवंबर 2000 में बने हुए थे। और ये 27वां स्टेट था जो बना हुआ था, ये भी याद रखना। सरला बहन का मूल नाम क्या है? तो सरला बहन जो थी उसका मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ किया गया? तो बेगार आंदोलन जो था वो आरंभ किया गया था 13 से 14 जनवरी 1921 के बागेश्वर में। बा से बेगार और बा से बागेश्वर। अब मैं ये बोलूँगा कि बी से केवल एक ही जो है वो जिला आता है, तो आप याद रखना बेगार आंदोलन जो है बागेश्वर में स्थापित किया गया, डी इज़ द, और 1921 में। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान पे? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया हुआ था कि उसमें साल्ट क्षेत्र बताया हुआ था, तो फिर ये देखिए रिपीट हो गया। तो अगले साल ही 2005 में आया था, फिर 2004 में, तो ए इज़ द राइट आंसर। नाउ अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो 22 में है, 1914 में की गई है, ए इज़ द राइट आंसर। अब 23rd क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई है वो 1916 में की गई है, 1916 में। रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड जो हुआ था वो हुआ था तिलाड़ी में। अब इस तरह से भी आप याद रख सकें कि रवा और तिल और रवा कहीं ना कहीं मैच करता है, तो 24 का बी आप तिलाड़ी याद रख सकते हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य के कौन उपस्थित हुए थे? तो इसमें 26 में है सी, 26 का सी है जो है ज्वालादत्त जोशी। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 27 का है ए, 15 सितंबर 1918। गांधी को कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी महात्मा गांधी ने? तो वो की थी जून 1929 में की थी। उत्तराखंड में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित है, तो 29 का ए है
ढोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती संबंधित याद करने के लिए, जैसे ढोला और पालकी में लोग जय जयकार लगाते हुए चलते, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो अगर है। 30 है, विस्नी देवी कौन थी? तो 30 में विस्नी देवी जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो दांडी यात्रा जो कि महात्मा गांधी ने की थी, तो उसमें जो भाग वो था भैरव दत्त जोशी। मीन्स 31 का डी आंसर। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध सेनानी थे, तो वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गढ़वाल का राजा या फिर अंतिम शासक भी कई बार पूछा जाता है गढ़वाल का, तो दोनों रूप से मानवेंद्र शाह थे। तो इस तरह से 34 कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस स्थान पर बहुत दिन रुके थे? तो 34 का है सी, कौसानी में रुके थे। तो सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, इस तरह से 34 के बाद नेक्स्ट 35 है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? मैं राज्यों की भी मेरे पास पूरी ट्रिक है, जो हो सके मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको याद करा दूंगा बहुत आसानी से। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए कि इसकी स्थापना जो ए इज़ द राइट आंसर, सो 1 अगस्त 1949 में हुई थी। 36 क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी? तो इसमें है जो स्थान है वो है बागेश्वर। बेगार आंदोलन बागेश्वर, मैंने अभी कुछ देर पहले, अब उसमें कुली लग गया, अदरवाइज़ ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो 36 का सी बागेश्वर। 84 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हो गया? तो 37 का आंसर है सी, मीन्स देव सुमन का निधन हो गया। और ये कई बार पूछ लिया था कि कब हुआ था या भूख हड़ताल कितने दिनों तक की थी, तो आप दोनों क्वेश्चन याद रखना, आगे अभी आएगा भी, रिपीट होगा कि 25 जून को 1944 को का निधन हुआ था देव सुमन को। साल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? अब साल्ट यानी क्षेत्र को ही बारदोली क्षेत्र बोला जाता था, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये घटना पूछा गया कब हुई थी, तो 5 सितंबर 1942 को हुई थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास हुई थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वो 1871 में हुआ था। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो वो लिखी थी कौसानी में, जहाँ पर वो गए भी थे यात्रा के लिए, अभी कुछ देर पहले वो क्वेश्चन किया था। पेशावर कांड का नायक किसे कहते हैं? तो 41 का है बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कहते हैं। श्री देव सुमन, जिन्होंने अभी बताया था कि भूख हड़ताल 84 दिनों तक की थी और 25 जुलाई 1944 को उनका निधन हो गया था, तो वही क्वेश्चन फिर से उसी से रिलेटेड पूछा कि कहाँ के थे। तो 42 का आंसर है कब शहीद हुए थे, देखिए पूछा गया, और यही पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था। तो ये जो थे 42 में, तो ये 25 जुलाई 1944 में शहीद हुए थे। कत्यूरी राज्यवंश की संस्थापक कौन था? तो 43 का है वसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो इसका गठन जो किया था वो 30 से 31 मई को 1988 को शोभन सिंह जीना ने किया था। उत्थान, अब एक तरह से जीना ऊपर की तरफ जाता है, उत्थान में भी ऊपर की तरफ होता है, जीना मतलब सीढ़ी होती है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, 1988 में हुआ था। तो ये 44 है ना। 45 में है कि राज्य
का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता जो सेनानी माना जाता है वो कालू महरा को माना जाता है। ग्वार ख्या उड्यार स्थित है, तो ये है चमोली में। अब उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी उत्तराखंड राज्य 2000 के लगभग, इसका मतलब। तो 48 क्वेश्चन है कि गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया। कई बार ये डेट भी पूछ ली जाती, कब किया गया, तो ये ईयर पूछ लिया था। तो 1928 में किया गया। तो और मैंने गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का, और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जयानंद भारती ने की थी। तो सी इज़ द राइट आंसर, जयानंद भारती। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये था डी आंसर है, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। सॉरी, इसमें ए इज़ द राइट आंसर है, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। ये है 50 है, निम्नलिखित राजा और उनकी राजधानी किले में सुमेलित कीजिए। तो इसमें केवल सारे गलत हैं, केवल एक है, बाकी सोमचंद्र राजपुरा, डी इज़ द राइट आंसर। और मानक शाह और अजय पाल ये जो थे एक ही वंश के थे। अभी डिटेल में मैं इसके बारे में करूँगा, अभी उद्देश्य जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, नहीं तो ये पूरा सभी का सीक्वेंस है। 51 का है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो 51 में है बी, मीन्स फिर से वही श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड क्रांतिकारी दल का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो वो थे, बी आंसर है, डी पंत। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसने मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बड़े छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। और ये है कहाँ पर? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 53 में अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो प्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो देवभूमि जो शब्द आया हुआ है वो आया है ऋग्वेद से, और इसी में इसका उल्लेख भी मिलता है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, शब्द का उल्लेख है। तो ये अब है कहाँ पर? कई बार पूछ लिया था क्या नाम क्या है कि गढ़वाल के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया था? तो केदारखंड, और कुमाऊं के लिए मानसखंड यूज़ किया गया था जस्ट। तो इसमें ये स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार को बोला जाता था, माया क्षेत्र में हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो इसमें जो कहा गया वो केदारखंड को कहा गया है, और अभी आधुनिक नाम उसका गढ़वाल है। तो फिर से वही है कि बार बार वही स्कंद पुराण हमें याद रखना है, और हमें गढ़वाल या फिर केदारखंड याद रखना है, और हमें कुमाऊं या मानसखंड याद रखना है। तो स्कंद पुराण, इसको दो भागों में हम कर सकते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। और गढ़वाल को ही हम बोल सकते हैं कि गढ़वाल जो है उसका अभी नाम स्कंद पुराण में जो था वो केदारखंड था, और जबकि कुमाऊं को बोलते थे मानसखंड। तो एक तरह से हम याद कर सकते हैं कि स्कंद को GK इस तरह से हम याद कर सकते हैं। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसमें है कि इसमें इसको उन्हीं क्वेश्चन का सम्मिलित रूप फिर से मानसखंड, और इसी को मानसखंड और इसी को बोला जाता था कुमाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि पुराणों के अनुसार मानव में आदि
पूर्व मनु का निवास तथा धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो ये थी अलकापुरी में। सी इज़ द राइट आंसर, अलकापुरी। तो 59 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा जो है कुंड, वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो जो स्थित है वो है टिहरी में। तो आंसर ऑप्शन डी। प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसके लिए भृततुंग शब्द का यूज़ किया गया है या प्रयुक्त किया गया है? तो इसका है केदारनाथ के लिए किया गया है। रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। तो वाणासुर की राजधानी जो थी वो थी जोशीमठ। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने समय में देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 63 का आंसर है ए, कण्वाश्रम में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो सुबाहु की जो राजधानी थी वो थी श्रीनगर। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला जो है वो है अल्मोड़ा में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ये है बी आंसर, इसका है यक्ष के निवास की। कनकपाल निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो था वो था पवार वंश का शासक। अब इसको पवार याद रखना है क्योंकि कई बार अभी घूम फिर के क्वेश्चन आएगा। तो जिस कनक मीन्स एक तरह सोना होता है, तो इस तरह से याद रखना है कि सोना जिसके पास होता है उसके पास पावर होती है। इस तरह से आप पवार वंश को याद रख सकते हो। किसे कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक कहा जाता था? तो 69 का आंसर है बी, देवी चंद्र। चंद्र राजाओं का राज चिन्ह था। गाय उनका राज्य चिन्ह था। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था, वो है ज्ञानचंद्र ने कराया था। 72 जो है क्वेश्चन नंबर, उसमें है निम्नलिखित में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश जो माना जाता है कार्तिकेय पुराण वंश को माना जाता है। 73 है कार्तिकेय पुराण वंश की भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, डी आंसर। कार्तिकेयपुर शासकों के समय में उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत कार्तिकेयपुर शासक में निम्नलिखित समय में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो 74 का ए हो जाएगा, श्री शंकराचार्य का हुआ था। ग्रामों में प्रधान मुखिया नियुक्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये जो है चंद्रों द्वारा शुरू की गई थी। बी इज़ द राइट आंसर, चंद्रों ने शुरू की थी। उत्तराखंड के पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति यानी कुड़िंद्र किसके समकालीन थे? तो 76 का हो जाएगा बी, यानी कि मौर्यकालीन थे। बी इज़ द राइट आंसर, मौर्यकालीन थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है और मैच नहीं है, उसको मैं बताना है। तो डी जो है वीरभद्र जो है ऋषिकेश से संबंधित है, गोविषाण जो है काशीपुर से संबंधित है, मौरुध्वज जो है कोटद्वार से संबंधित है। तो
ध्वजा यानी एक तरह से इस तरह से कोडिंग, ध्वजा जो है वो दरवाजे पे लगाई जाती है। और वीरभद्र जो है वो एक तरह से ऋषि का नाम है, ऋषिकेश में है वीरभद्र। और गोविशाण जो है वो काशी यानी काशी से रिलेटेड समझ लीजिए एक तरह से गोविशाण है। तो डी इज़ द राइट आंसर कि ये इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? चक्रवाती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। और पांडवों ने उत्तराखंड में ही सर्वांगिरोहण किया था। तो 78 में जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य वहाँ आए थे, जन्म नहीं हुआ था उनका। तो 77 का डी जो है वो राइट आंसर है। मीन्स सेकेंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो 1/3 से डी हो जाएगा। तपोवन में निम्न किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में तपस्या जिसने की थी वो थे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने तपोवन में तपस्या की थी। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द तो वो था हिमवंत कहा जाता था। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो केदारनाथ तीर्थ में जो देह त्याग किया था वो किया था 820 यानी 820 ईस्वी में किया था। 82 कुडिंग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, तो सबसे शक्तिशाली अमोघ भूति ने किया था। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो जो है वो जुड़ा है कण्वाश्रम से। किस गढ़वाली शासक ने दरबार में नवरत्न थे? तो इसमें है फतेह शाह के दरबार में थे। डी इज़ द राइट आंसर। अंग्रेजों और गोरखा के मध्य संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। तो ये है 1816 में हुई थी संगोला की संधि। आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था 14 से 1814 से लेकर 1818 के बीच में, तो उस जो संधि हुई थी उसी की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। बाकी डिटेल में भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब है 86 क्वेश्चन। गोरखों ने गढ़वाल का पूर्ण अधिकार किया, तो गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार जो किया था गोरखा ने वो किया था 1804 में किया था। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो भारत में जो विलय हुआ था टिहरी रियासत का वो हुआ था 49 में। ये चाहे स्थापना भी टिहरी रियासत की 49 में हुई थी, विलय भी हुआ था। मैंने बताया हुआ था कि जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं ये कहाँ से किससे निकले हुए हैं, क्या हैं, एक छोटी सी ट्रिक से मैं याद करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 88 में गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो झांसी की रानी की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है टीलू रौतेली को। ए इज़ द राइट आंसर। टीलू रौतेली को दी गई है। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर लिया? तो कब आक्रमण किया था? तो किया था 1191 में किया था। कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध था? तो नागकटी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था कर्णवावती। मतलब कर्ण से रिलेटेड है लेकिन नागकटी रानी बोलते थे, इस तरह से आप याद कर सकते हो कर्णावती। कालसी यानी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या थी? तो अशोककालीन शिलालेख की जो भाषा थी वो थी प्राकृत। बी इज़ द राइट आंसर। 92 है आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? फिर से वो रिपीट क्वेश्चन किया गया है। तो ये केदारनाथ में थी आदि गुरु
बी इज़ द राइट आंसर। 93 क्वेश्चन है कि गोरखा ने कुमाऊं पर अधिकार कब कर लिया था। फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है तो हम जल्दी जल्दी से इसको देख लेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। 1790 में जो है उसके अधिकार, गोरखा ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। तो किया था वो 1398 में। हाँ, तैमूर लंग पे अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किसके शासन में कुमाऊं पर का स्वर्णकालीन कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो ये है जगत चंद के काल में कहा जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। जगत चंद के काल में कहा जाता है। 96 है बी। खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। तो कराया था भीष्म चंद ने करवाया हुआ था। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो सुदर्शन शाह ने बनाई थी। श्री कृष्ण और सुदर्शन आप इस तरह से याद रख सकते हो कि श्रीनगर श्री कृष्ण सुदर्शन शाह ने बनाई थी। तो 97 का सी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। CSI की उपाधि किसे दी थी। तो 98 का है कीर्ति शाह, और इनकी कीर्ति प्रसिद्ध हो गई थी जब इन्हें CSI की उपाधि मिली थी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये हुई थी प्रताप शाह के शासनकाल में। 100th क्वेश्चन है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोरख्याली अगर कहा जाता है तरह से। विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है। तो विसोम नामक पर्वत पे सभी ये तीनों, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, तीनों वशिष्ठ के नाम से। तो डी इज़ द राइट आंसर है। 102 है, इसको हटा देते हैं। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं वीरभद्र ऋषिकेश से मिले हैं, मोरध्वज कोटेश्वर के पास, कोट द्वार के पास से मिले हैं, और गोविशान काशीपुर के से मिले। तो उपयुक्त सभी जगहों से मिले होंगे। डी इज़ द राइट आंसर। डी जो है सही आंसर है। अब है परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कनकपाल ने या किसने स्थापना की थी परमार वंश की, या कहाँ की थी। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं। तो परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में की थी, जो है 688 ईस्वी में, 688 ईस्वी में की थी। तो ये है। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। तो भूमि निर्धारण प्रणाली जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी चंद राजाओं द्वारा। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ। तो जो जन आंदोलन हुआ था वो प्रताप शाह के काल में हुआ था। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके काल में हुई थी। तो वो हुई थी नरेंद्र शाह। ए इज़ द राइट आंसर। नरेंद्र शाह के काल में हुई थी। अब 107 यानी 107th क्वेश्चन जो है वो है ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त रूप से आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1902 में। पवार राजाओं के काल में निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रचा गया था। तो जो था वो गण राजकाव्य, राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मनोदय काव्य सभी रचे गए थे। डी इज द राइट आंसर। गढ़वाल पर
पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न के बीच में देहरादून का खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो कब लड़ा गया था। क्वेश्चन ये है, कई बार पूछ लिया था गढ़वाल पे अधिकार करने के लिए किसके बीच में युद्ध लड़ा गया था, तो आप प्रद्युम्न और कह सकते हो कि गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच में लड़ा गया था। या प्रद्युम्न शाह की मृत्यु कब हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। गोरखाओं गढ़वाल पे पूर्ण अधिकार कब हुआ है, ये पूछ लिया जाता है। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप सारे डायमेंशनों को ध्यान में रखते हुए आप करोगे तो इसमें 14 मई 1804 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो 110 क्वेश्चन है, डी का आंसर है डी, मीन्स तीनों सही हैं। चंद्र वंश की स्थापना सोमचंद्र ने की थी। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद्र ने की थी। गरुण की उपाधि ज्ञानचंद्र से को मिली है, गरुण की उपाधि। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा लालित्यादित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है। तो ये जो मिलता है ये राजतरंगिणी से मिलता है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में जो विलय हुआ था वो 1927 में हुआ था। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1912 में हुई थी। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था। तो कोटा खर्रा आंदोलन जो था वो था भूमिहीनों के लिए। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1870 में। चनौदा सोमेश्वर यानी अल्मोड़ा में शांतिलाल द्विवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो जो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1937 में की गई थी। अब प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, जिसमें हवलदार वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो 117 का बी आंसर है, दैट इज 1938। प्रसिद्ध 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था पेशावर कांड, और 1937 में हुआ था, देखिए, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में हुई थी। और प्रसिद्ध पेशावर कांड जो हुआ था जिसमें हवलदार सिंह चंद्र सिंह गढ़वाल ने निहत्थे अफगानियों पर अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली मारने से इनकार कर दिया था कि नहीं चलाएंगे, तो दैट इज़ 1930। तो ये दोनों याद रखना। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो वो की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी। सी इज़ द राइट आंसर। ये थोड़ा सा यूनिट लंबी है, उसके बाद को भी थोड़ी सी शॉर्ट यूनिट्स भी आएंगी, जल्दी ये भी हो जाएगा, तो पेशेंस आप बना के रखिए। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था। तो इसमें जो लिया था वो अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने लिया था। इज द राइट आंसर। 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड के थे। तो कौन थे उत्तराखंड के जो उस समय, तो थे सभी, उपयुक्त सभी थे, यानी कि ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरव दत्त जोशी थे और गोरखवीर खड़ग बहादुर थे। तो उपयुक्त सभी थे। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो वो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे
और चिरंजी लाल, तीनों ने मिलकर चलाया था। तो डी इज़ द राइट आंसर, दोनों में डी आंसर हो जाएगा। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 122 का है सरला बहन ने की थी। सरला बहन इज द राइट आंसर। हाइलामन। अब है गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? तो उत्तराखंड में जो शामिल था वो था भवानी सिंह। तो भवानी सिंह इज द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसने नेतृत्व का तिरंगा फहराया था? तो नेतृत्व का जो तिरंगा फहराया था नमक सत्याग्रह में वो था विशन देवी साहब। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि इसको अच्छे से याद कर सकें हम। आप बार बार इसी वीडियो को आप अगर सुनेंगे फास्ट मोड में, आप 2s की स्पीड या 1.5 की स्पीड में आप सुनेंगे तो बहुत जल्दी से इसका रिवीजन हो जाएगा। बाकी कैसे याद करना है और डिटेल में, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और लास्ट ईयर के सेपरेट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो और सब बहुत ही प्रिसाइज और छोटा होगा, आपको याद करने के लिए वो काफ़ी होगा। हार्डली आप सुबह एक दिन भी दे दोगे पूरा तो आपको किसी तरह से वो याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारी ने 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था? तो वो था कुंती वर्मा को दिया गया था, आंदोलनकारी थी जिनको आदेश दिया गया था। अब है गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनासक्त योग नाम से गीता की भूमिका निभाई थी? तो 126 का जो है वो है ए आंसर 12। कितने दिन तक प्रवास के दौरान अनासक्त योग नाम से गीता की भूमिका निभाई थी? बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानी ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो जो अंत किया था वो किया था 13 और 14 जनवरी 1929 में किया था, 21 में किया था। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1905 में, 1905 में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो सर्वोदय का जो प्रचार प्रसार किया था वो किया था कमला और बसंती ने किया था। गांधी जी 1929 यानी 1929 को 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा पर गए, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो जो गढ़वाल क्षेत्र की जो यात्रा की थी वो की थी 16 से 26 अक्टूबर में की थी। कुल मिला के हमें याद रखना 1929 में वो कुमाऊं क्षेत्र में गए थे गांधी जी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 1929 में गांधी जी जो है वो कुमाऊं की यात्रा किए थे, हमें ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 131 क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? तो देख लेते हैं। पहला है शक्ति, तो शक्ति जो है वो अल्मोड़ा से संबंधित है। शक्ति अल्मोड़ा से संबंधित है। कर्मभूमि जो है लैंड स्टोन से संबंधित है। युगवाणी जो है देहरादून से संबंधित है। तो गढ़वाली जो है उसका संबंध श्रीनगर से नहीं है। 132, तो 132 का डी है। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका बार बार बता चुके हैं। भूमिका की सराहना करते हुए किसने उसे कुमाऊं का बारडोली कहा है?
तो वो डी आंसर है, महात्मा गांधी ने कहा है बारदोली और 1942 में हुआ था, जबकि बारदोली जो सत्याग्रह वो 1928 में हुआ था इतिहास में, लेकिन महात्मा गांधी ने 1942 में सल्ट क्षेत्र को 1942 में सल्ट क्षेत्र को बारदोली कहा था। तो आप कंफ्यूज मत होना, कई बार बारदोली का ईयर पूछ लिया जाएगा, कुमाऊँ का बारदोली, तो ईयर तो लोग कंफ्यूज होकर 1928 भी बोल सकते हैं, जबकि 1942 था। राज्य के राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना की थी वो की थी 1903 में, 1903 में की थी। 1857 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊनी क्षेत्र में क्रांतिवीर नाम का एक गुप्त संगठन बनाया था? तो गुप्त जो संगठन बनाया था कालू मेहरा ने, कई बार इसका नाम आ चुका है। ढोला पालकी आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी बताया था कि जय जयकार होती डोला, जयानंद। 19 सितंबर 1857 में राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो जो अधिकार कर लिया था वो किया था हल्द्वानी पे। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो वो की थी श्रीदेव सुमन ने की थी। पृथक राज्य का उद्देश्य प्रथम राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर यानी गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो किस वर्ष उठाई गई थी ये क्वेश्चन है, तो वो है 1938 में उठाया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो ये रखा था 1990 में रखा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो इसका मतलब है कि मसूरी कांड में जो 3 हैं वो शहीद हैं, तो धनवंत सिंह, वेलमली चौहान और हंसा धनाई, ये हैं। राइट आंसर इज सी। प्रधानमंत्री देवी गौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले पर कब की थी? तो जो उत्तराखंड राज्य की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1996 में की गई थी, जबकि स्थापना 2000 में हुई थी, 9 नवंबर 2000 में हुई थी। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो वो थे सुदर्शन शाह। 23 अप्रैल 1987 में निम्नलिखित में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो वो थे त्रिवेंद्र पवार ने फेंका था। खटीमा गोलीकांड था कब हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड जो हुआ था वो 1 सितंबर 1994 में हुआ था। ए इज़ द राइट आंसर। तो ये जो है वो राइट आंसर है। 44 अब 45 है। मुजफ्फरपुर नगर यानी रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो रामपुर तिराहा जो गोलीकांड है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 में। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, जबकि 1854 में जो है कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी। गढ़वाल मंडल की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 147 में जो है खटीमा कांड जो है 94 में है। सब आप याद रख लें, कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया था। खटीमा कांड है जो 94 में था। मुजफ्फरपुर कांड जो है ये है 2 अक्टूबर 94 में है। और
काला दिवस जो है 1 सितंबर 1994 में मनाया जाता है, जबकि मसूरी कांड जो है वो गलत दे रखा है, जो है 1994। तो ये आंसर राइट होगा। तो गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 3 नवंबर 2012 में 2012 में हुई थी, याद रखना है। 1949 में गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था? शिलान्यास जो किया गया था वो किया गया था 2013 में, यानी कि 14 जून 2013 में किया था। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 से 11 2014 में हुई थी। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय जो हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त 1949 में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी श्रीदेव सुमन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति जो है वो है खासी, यानी कि यस, नाग और किन्नर जो है प्राचीन प्रजाति, जबकि खासी जो है अभी आधुनिक उत्तराखंड की जनजाति है। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन इसमें है, तो 1804 में हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध। तो इसमें संगौली की संधि जो हुई थी, वो हुई थी 1815 में हुई थी। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था, परमार वंश का संस्थापक। पवार वंश की प्रथम राजधानी कहाँ पे बनाई गई थी? तो प्रथम जो राजधानी थी वो बनाई गई थी चांदपुर गढ़ी में बनाई गई थी, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था तो वो था चमोली में। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है शिल्पकारों से। किसने काशीपुर में प्रेम सभा डोला पालकी विशेषता आंदोलन संबंधित है, तो वो संबंधित है शिल्पकारों से। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो प्रेम सभा की जो स्थापना की थी वो जोशी ने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। सकलाना विद्रोह घटित हुआ था 61। सकलाना विद्रोह जो घटित हुआ था वो टिहरी में हुआ था। प्राचीन शैल चित्र वाली लाखों गुफा स्थित है, तो वो है अल्मोड़ा में। किस मुगल शाहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो लिया था सुलेमान सिकोह ने लिया था, सुलेमान सिकोह। कालू मेहरा का संबंध किससे है? तो कालू मेहरा का जो संबंध है वो है क्रांतिवीर संगठन से है। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो प्रद्युम्न शाह गोरखा के में जो युद्ध हुआ था वो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि लोग, और अभी बताया था कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था। अभी क्वेश्चन फिर से वो जो पूछा गया था, तो वो युद्ध जो हुआ था 1804 में हुआ था। ये भी याद रखना हमेशा इसके साथ, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो अंतिम शासक था वो था मानवेंद्र। और उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीत होता है, तो किससे प्रतीत होता है? तो अभी बताया था कि ये क्रूरता से संबंधित था, क्रूरता। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। स्कंदगुप्त पुराण में
गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो जो है वो आता है केदार तो 170 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ए। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो वो संबंधित हैं कुडिन साम्राज्य से। कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो कालसी का जो शिलालेख है वो अशोक से संबंधित है, तो डी इज़ द राइट आंसर। कत्यूरियों का दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। कौन कत्यूरी राजाओं की देवी कुल देवी के रूप में जाना जाता है? तो कुल देवी के रूप में जो जाना जाता है नंदा देवी को। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना किसने की थी? तो कनकपाल ने की थी। ब्रिटिश में गढ़वाल कुमाऊं के आधिपत्य स्थापित किया था कब? तो ये किया था डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुली बेगार बागेश्वर बागेश्वर किस विद्रोह को कुमाऊनी का बारदोली बोला जाता? तो साल्ट क्षेत्र का। महात्मा गांधी ने बोला था इसको 1942 में। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1916 में। चैतू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो सुदर्शन शाह ने दिया था। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो है, कनक यानी सोना, सोना से पावर। टिहरी रियासत का अंतिम शासक था? तो अंतिम जो शासक था वो था मानवेंद्र। और ये पूछ लिया था स्वतंत्रता संग्राम के समय जो टिहरी रियासत थी उसका शासक कौन था? तो वो भी मानवेंद्र शाह था। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ट्रिक बता चुका हूँ, जय जयकार होता है डोला पालकी के साथ, तो जय चंद तो डोला पालकी जयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये भी रिपीटेड है, फिर से वही बात बार बार है। मानस खंड कुमाऊं को कहा जाता है और गढ़वाल को बताया था केदार खंड कहा जाता है गढ़वाल को। कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक कौन है? तो कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक जो हैं बसंत देव हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो फिर से वही मानवेंद्र, या फिर अंतिम शासक भी इसको बोल देते हैं टिहरी का। हाँ, तो अब दोनों तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान दीजिए। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये है मौर्य वंश से संबंधित है। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो राजा भीमचंद्र ने करवाया था। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? ये है, तो जो स्थान था वो था टिहरी राज्य प्रजामंडल है और टिहरी नाम ही है। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? समता नामक पत्र था। कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था? तो चंद शासक का जो जन्मदाता था वो था राजा सोमचंद। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो पृथ्वीपाल। पृथ्वी समझ लो सबको पालती है, शरण देती है, तो सुलेमान को भी शरण दी थी। केदार मंडल पर ललितादित्य
के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो जो प्राप्त होती है वो राजतरंगिणी से प्राप्त होती है हमें, कलहण की। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में जो जाना जाता है वो था कत्यूरी साम्राज्य को। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो वो था बलभद्र शाह। तो इस तरह से ये यूनिट समाप्त होती है। मैं सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, इसलिए स्पीड जिनको भी धीरे लग रही है वो इसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और बार बार इसका रिवीजन कीजिए ताकि अच्छे से आप इसको याद कर सकें। धन्यवाद।